जरदारी साहब मुफाहमत की बात कर रहे हैं, कदम पीछे हटने की बात कर रहे हैं, साथ ये भी बता रहे हैं कि वक्त बहुत कम है। तो मुफाहमत की बात उन्होंने कर दी, आप क्यों नहीं बिस्मिल्लाह करते, क्यों नहीं हाँ करते, क्यों नहीं मिल बैठते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, अभी ये शैला साहिबा भी जो बात कर रही थी, तो मैं चाहूँगी कि आप 2018 जो अगस्त में जब हम असम्बली में आए थे, तो उस दिन की ज़रा फुटेजेस उठा के इनको भी दिखा दीजिए, क्योंकि ये सिंध असम्बली में बैठती थी, ये शायद नेशनल असम्बली में जो तमाशा होता था वो इन्होंने देखा हुआ नहीं है। और 2-4 और वारदातें मैं गिनवा दूँगी आपको, वो भी ज़रा दिखाइएगा, जिसमें इतने बड़े सीनियर इनके लीडर थे। अब तो क्योंकि ये एक ही जगह हो गए, तो उस वक्त भी इकट्ठे थे पीडीएम में। शाहिद खान अब्बासी साहब ने बाकायदा जाके स्पीकर को कहा था कि मैं आपको जूता मारूंगा। और हमारी एक पार्लियामेंटेरियन थी जिनका उन्होंने एक खातून ने आके अंगूठा तोड़ दिया था। तो ये इस तरह के मामलात जो है ना, ये बड़े अरसे चलते रहे हैं। एक टॉलरेंस होती है, क्योंकि हम उस वक्त गवर्नमेंट बेंचेस पे थे, तो हमें ये समझाया जाता था कि जी आपने हर चीज़, हर जो तमाशा है, हर किस्म के बाजे, सीटियां, नारों को बिल्कुल तरीके से तो वैसे आपने क्या, आपकी हुकूमत ने क्या तब टॉलरेंस का मुजाहरा किया था? बिल्कुल किया था जी, मारे भी खाई थी इनसे हमारे लोगों के। एक हाथ फ्रैक्चर हुआ, एक के इन्होंने पाँव पे चढ़ गए थे, और उसके बाद वजीर आजम को उनकी मेडन स्पीच भी नहीं करने दी गई थी। और जब भी वो आते थे तो या तो ये शोर शराबा होता था, हंगामा होता था, बाजे बजते थे, या फिर वॉकआउट होता था। सो एक तो ये चीज़ है कि वो ज़रा माजी के दरीचों में झांक के देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस शैला साहबा से मैं जवाब ले ले तो इस बात का पहले आप बात पूरी कर लें, मैंने फिर बिलाल साहब से बात कर जी। अब आपने कहा कि जी वक्त कम है, ये जरदारी साहब फरमा रहे हैं, सदर मुमलिकत है। बिस्मिल्लाह करें जी। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बातें फरमा रहे हैं। लेकिन उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि अभी बाई इलेक्शन होने जा रहा है परसों, तो पिछले 5 दिन से तकरीबन जो है वो पंजाब की हुकूमत उनकी भतीजी के पास है, जिनका नाम मरियम नवाज साहिबा है, और ये सारे मिलके बैठते हैं हर जगह पे। किन की भतीजी के पास है? हुकूमत में जो जरदारी साहब की भतीजी। अच्छा, मोहतरमा मरियम की बात करें, ठीक। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, जी, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में जरदारी साहब का बहुत हाथ था ना। सिंध हाउस इस्तेमाल हुआ था, आपको याद होगा। पंजाब की हुकूमत गिराने में भी इनका बहुत हाथ रहा है। तो माशाल्लाह मफाहमत की बातें कर रहे हैं, अच्छे लगते हैं उस तरह की बातों के लिए। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा चैंपियन माने जाते हैं। मैं उन्हें ज़रा बताना चाहती हूँ कि इस बाई इलेक्शन के लिए कल भी हल्का PP 158 164 में, उधर PP 32 है जनाब, वजीराबाद, गुजरांवाला, गुजरात, इस वक्त सारी जगहों पे जो 14 हल्के हैं वहाँ पे पुलिस रेड्स कर रही है। मेरे पास फुटेजेस पड़ी हैं। उसके बाद वहाँ से वर्कर्स को उठाया गया। अबाद फारूक साहब जो हैं, जो उनकी कस्टडी में थे, वो तो कल से गायब है। लेकिन पंजाब पुलिस ने जाके हल्का NA 119 में जहाँ उनके भाई इलेक्शन लड़े हैं, उधर जाके बैनर पोस्टर फाड़े। 14 कारकुन जो उस दफ्तर में बैठे थे उनको उठा के ले गए। क्यों, क्या इल्जाम है उन पे, ऐसा क्यों किया जा रहा है? भुट्टो, ताकि जी वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात थी, जिस तरह जनरल इलेक्शन में जो हमारे साथ तमाशा किया गया था, उसकी अब ये दूसरी किस्त ये और भी हकाइक बताते हैं। मैं आपसे बिल्कुल सुनूंगा, मजीद हकाइक भी सुनूंगा, लेकिन बनता ये ना कि जवाब ले लें। बिलाल साहब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो जरदारी साहब के बारे में आपने फरमाया, तो शैला साहब से मैं बात करूंगा ना। जी, बात पूरी कीजिए। 1 मिनट दे को आपको एक चीज और बता दूं कि मैं वॉइस नोट्स भेजती हूँ जो पंजाब के टीचर्स जिनकी ड्यूटी लगी है, ROs और DROs के साथ, उनको एक मार्की में बुलाया गया है और उनको इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि फॉर्म 45 साइन करके दे दिए जाए। मैं आपको वॉइस नोट्स भेज देती हूँ। तो ये आप उन वॉइस नोट्स को क्या आपने तस्दीक किया कि ओरिजिनल हैं, किसके हैं? बिल्कुल, जो ड्यूटी के अफसर्स हैं उनके, और उन्होंने ये नोट्स भेजे हैं इनके ऑफिशियल। आप ऐसा कीजिए, उन वॉइस आप उन वॉइस नोट्स को निकालिए मोबाइल से। आप चूंकि माइक लगा हुआ है, प्ले कीजिए, आवाज आ जाएगी कि मैं मीनवाइल बिलाल साहब से बात कर लूं। बिलाल साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। हम तो मुफाहमत की बात करने जा रहे थे कि भाई कैसे होगी, लेकिन ये तो कहानी कुछ और निकली। आपने कमल शोजब साहिबा का शिकवा सुना, वो 4-5 हल्कों का जिक्र कर रही है, पकड़ धकड़ का जिक्र कर रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है जनाब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, मुझे तो नहीं इन चीज़ों का पता जी। अब इन्होंने यहाँ पे कोई क्लेम्स किए हैं अपनी तरफ से, उसकी कोई बुनियाद, और ये तो दावे और इल्ज़ाम ही है ना। तो आई डोंट नो, ये तो अब अगर ये किसी रेलिवेंट फोरम पे गई हैं तो वही बता सकेंगे, मगर मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है जो उनने की है। तो ये जब तक सब्सटैंशिएट नहीं होती जी, ये पंजाब हुकूमत को ही पता होगा। अगर कोई अरेस्ट हुए हैं, उसकी क्या ग्राउंड्स हैं,
कोई जस्टिफिकेशन है। मेरे इल्म में तो ये ऐसी कोई डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए आई एम इन नो पोजीशन टू कमेंट ऑन इट। मगर ये ज़रूर लगता है कि शायद ये पीटीआई की तरफ से एक ग्राउंड की प्रिपरेशन हो रही है एतवार की हार के लिए। शायद इनको हार और शिकस्त इन सब हल्कों में नज़र आ रही है, इसलिए आज से ये शोर शराबा शुरू हो गया। दूसरी बात ये है जामी साहब कि आपने कहा कि आप तो मुफाहमत की बात करना चाह रहे थे, मगर ये तो कहानी कुछ और है। ये आप पीटीआई के किसी भी शख्स को किसी भी दिन इन शोज़ पे बैठाएंगे तो कभी भी मुफाहमत की बात नहीं होगी, हमेशा एक ऑपोजिट बात ही होगी, क्योंकि एक अदम इस्तेहकाम की फिजा बनाने की कोशिश रखना। बिलाल साहब बात आप दुरुस्त होगी, लेकिन देखें ना मुफाहमत के लिए या एंगेजमेंट के लिए कोई बुनियादी इक़दाम तो किए जाते हैं ना, कोई सीबीएम तो किए जाते हैं। वो तो कमल साहब जो मुझे समझ आ रही है वो शिकवा कर रही है कि आप तो पकड़ धकड़ नहीं ख़त्म कर रहे, तो मुफाहमत कहाँ से होगी? जी देखिए बात यह है जामी साहब, ये हर वक्त हर चीज़ पे इल्ज़ामात और उधम मचाए रखते हैं। आपके पास जब देखिए हर चीज़ का एक रेलेवेंट फोरम मौजूद है, अगर आपका कहीं इस तरह का एतराज़ है तो उनके कौन से कैंडिडेट्स हैं, कहाँ पे कहीं कोई एतराज़ है तो जहाँ पे जाके दर्ज करें। मगर बात ये है, मैं तो आपसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि चाहे वो 6 जजेस के ख़त का मामला हो, चाहे वो पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स हों, चाहे वो इवन सऊदी डेलीगेशन के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का विज़िट हो, ये हर चीज़ के ऊपर एक उधम मचाना चाहते हैं, उसको कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं, उसको मुतनाज़ बनाना चाहते हैं, बिकॉज ये समझते हैं कि इनका सियासी मफाद हर वक्त इसी चीज़ में। आप शेर अफजल मरवत साहब की सऊदी डेलीगेशन नहीं, उस पर तो पीटीआई तरदीद कर चुकी है ना, पीटीआई कह रही है कि जाती राय हमारी राय नहीं, पार्टी ने तो उमर अयूब साहब ने तो उन्हें मरहबा कहा था जब डेलीगेशन ये तो बड़ा आसान का, वो उनके सीनियर नायब सदर हैं, वो रोजाना की बुनियाद पे ये करते हैं। नहीं, तो आप कह रहे हैं ये गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी है, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल है। देखिए एक मरकजी उनका सीनियर नायब सदर है जिनको ये मरकजी जिम्मेदारियां देते हैं, रोजाना इनकी पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी फ्रंट रो में बैठे होते हैं, रोजाना इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ये भी मैं कमल साहब से पूछूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनको ये मेरे ख्याल, दूसरी बात ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन भी नामजद कर रही है प्रोबेबली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। और आज अल्लाह ना करे जी, और साथ ही दूसरा ये कि आज आपने देखा कि उन्होंने मेरे ख्याल से कहीं पार्लियामान में या कल या आज कहीं बयान दिए कि वो अपने उस बयान पे कायम है, सऊदी के हवाले से, सऊदी इंटरफेरेंस के हवाले से वो उस बयान पे कायम है। तो देखिए बहरहाल बात सिर्फ ये नहीं है। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, चले शेर अफजल मरवत साहब के अलावा रऊफ हसन साहब ने 2-3 दिन पहले एज द सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द पार्टी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक मफरूजे की बुनियाद पे, और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मैलिस का, मैल इंटेंट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे किसी भी फैक्चुअल बेसिस। अच्छा, मैंने वो शोजब साहिबा से वो ऑडियो नोट्स में सुनने हैं, लेकिन मैं पहले शैला रजा साहबा का कमेंट ले लूं, क्योंकि पहले कमल साहबा ने उन्हें मुखातिब किया था माजी की जो कार्रवाइयाँ हुई उनकी मिसाल दे के, और फिर उन्होंने ये कहा कि पकड़ धकड़ हो रही है, इसमें मुफाहमत कहाँ से हो।